अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हमारी फॉरेक्स एडवांस कोर्स की जो क्लास है, क्लास नंबर 4 है। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि अल्केमिस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, अल्केमिस्ट की आपको एक मेथड है। एक अल्केमिस्ट एक ट्रेडर था। उसने एक अल्केमिस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके साथ आपको क्या कहते हैं, उसकी एक स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके साथ प्रीवियस हमारी एक कॉन्सेप्ट रहता है ऑर्डर फ्लो वाला, वो भी आपको बताते हैं। उससे पहले मुझे बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है, और ये बताएं कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जो है ना, वो इस कोर्स का मेन कोर है। ठीक है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। वॉइस वगैरह सारा कुछ क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो ऑर्डर फ्लो आपको बताते हैं और स्ट्रेटेजी नंबर 1 बताते हैं। आज सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। कल उस स्ट्रेटेजी में कंफर्मेशन कैसे देखनी है वो आपको बताएंगे। कल वाली क्लास के बाद इंशाल्लाह आप लोग खुद से ट्रेड लगा सकेंगे, और आपको इंशाल्लाह जो है ना, ट्रेडिंग करने में मजा आएगा। क्योंकि पहले आप सिर्फ ये जानते होंगे कि ट्रेडिंग क्या है, बाय सेल करते हैं, लेकिन कल आप देखेंगे कि आपको टेक्निकली तौर पे बाय सेल कैसे करना होता है। अच्छा, थोड़ा सा ड्राइंग में मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। अब ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये चीजें आपने सीखी हुई हैं। ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ। सपोर्ट से मार्केट गई, ट्रेंड कौन सा है? बुलिश है। ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, ये मार्केट घूम फिर रही है। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एडवांस वर्जन क्या था? ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने आपको कल मार्क करना सिखा दिया था। अब ये क्या है? ये स्पोर्ट लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है। ये प्रीवियस क्लास की मैं बता रहा हूँ। एफवीजी का आपको कॉन्सेप्ट पता है, पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान जो है वो एफवीजी होता है। खैर, वो भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये ऑर्डर फ्लो इससे मिलता जुलता ही ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ। इस तरीके से फिर हमारी ये दूसरी कैंडल होती है। ठीक है, ये दूसरी कैंडल है। ठीक है, इतना हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। ठीक है, ये हम इस तरीके से एक कैंडल मार कर लेते हैं। ठीक है, ये तीसरी कैंडल है। और जो पहली पहली कैंडल का हमने जोन मार्क कर लेना है। लो, जो स्पोर्ट पे हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, हमने वो कैंडल लेनी है जिस कैंडल का लो पॉइंट होगा। तो ये आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब पहली कैंडल का हाई, स्पोर्ट में ये होता है कि पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, इनके दरमियान जो गैप है वो एफवीजी है। ये एफवीजी था। ये क्या है? स्पोर्ट। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके ऊपर रेजिस्टेंस में भी हो जाएगा, कल मैंने आपको बताया। अब अगर किसी भी जगह पे ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बता दिया। अगर मार्केट इस तरह की मार्केट ने कैंडल्स बनाई हुई, इसके बाद मार्केट ऐसे आए, नीचे आए। ठीक है, इस तरह की कैंडल बनाई हो, फिर मार्केट नीचे आए, इस तरीके से कैंडल बनाई हो। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर ऐसे करके जो है, ऐसे करके एक बाई की कैंडल बनाई हो। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर इधर ऐसे करके एक सेल की कैंडल बनाई हो। आप इधर पीछे देखेंगे अक्सर इस तरह ना, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इस तरह की कैंडल्स बनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर इधर ऐसे करके बाई की कैंडल बनाई हो। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने फिर बाई की कैंडल बनाई हो। ठीक है, अब एक कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और जहां पे इस तरीके से पूरा एक रेंज बनी होती है, काफी ज्यादा कैंडल्स पड़ी होती हैं एक ही जगह पे। ऊपर मैं ड्राइंग में बना देता हूँ। मार्केट ऊपर आई, ऊपर मार्केट ने ऐसे आके डिफरेंट किस्म की ना ऐसे करके कैंडल्स बना दी। ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट ऐसे करके ना नीचे आ गई। सेम इस तरीके से ऊपर भी बनाया हो। तो जो ये जितनी भी कैंडल्स बनी होंगी, ठीक है, ये सारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर फ्लो। कि ऑर्डर्स का फ्लो हो रहा है। जैसे एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक एक ब्लॉक है। ब्लॉक से ब्लॉक किसी भी बॉक्स को भी कहा जा सकता है, किसी एक वो हम पत्थर को भी हम कहते हैं कि ये ब्लॉक है। जो ईंटें होते हैं कुछ लोग उसको भी बोल देते हैं। तो ब्लॉक एक चीज होती है, मतलब ये एक ब्लॉक है।
ठीक है, बंद डब्बा हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। अब जहां पे मतलब ऑर्डर ब्लॉक का फ्लो हो जाता है, मतलब फ्लो हो रहे हैं ज्यादा सारे ऑर्डर ब्लॉक फ्लो हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डर मार्केट में पड़े हुए हैं तो मार्केट ने वो लेने होते हैं, तो ये ऑर्डर फ्लो होता है। मार्केट ऑर्डर फ्लो लिए बगैर नहीं जाती, मार्केट ऑर्डर फ्लो लेने लाजमी आती है, 100% ले आती है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक समटाइम मिस भी कर देती है, पहले मार्केट निकल जाती है, लेकिन ऑर्डर फ्लो मार्केट जो है वो लाजमी लेती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जब जहां पे ज्यादा कैंडल्स पड़ी होती है ना, ये ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। इस तरीके से ये भी मैंने रेंज बना दी, ये मैंने ड्राइंग में समझा दी, अब लाइव मार्केट में जाके दिखाता हूँ। अब लाइव मार्केट में अगर मैं मार करूँ ना, तो ये जो पूरा ये देखो मार्केट का जो जाल बिछा हुआ है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो हम नीचे से एक कैंडल मार करेंगे ना, ठीक है। ये इस तरीके से जो ये बिछा हुआ था ना सारा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इस तरीके से दोबारा से जो ये जाल बिछा हुआ है, ये देखें छोटी छोटी कितनी कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। मार्केट ऐसे ऊपर चलेगी, तो हम क्या कहेंगे, ये भी आपका क्या है, ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका ये देखो, ये जाल बिछा हुआ है ना, ये क्या है, ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए तो हम सिर्फ एक कैंडल मार कर लेंगे, तो ये सारा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सारा भी, इतना ये देखिए इतनी जो कैंडल्स आ रही है ना, ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये तो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो आपको कल मैंने सिखाया, ठीक है। इस तरीके से जो ये इतना ज्यादा कैंडल्स पड़ी हैं, ये क्या कहलाएगा, ये ऑर्डर फ्लो कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो ये सारा जोन पड़ा हुआ है इतना बड़ा, ये सारा ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर फ्लो। मार्केट ऑर्डर फ्लो लेने लाजमी आती है, यहाँ पे भी देखें तो मार्केट इसको टेस्ट करके, नहीं तो इधर ये देखें इसको आगे इधर से मार्केट ने टेस्ट किए, तो ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इस तरीके से जो ये इतनी ज्यादा कैंडल्स पड़ी हुई हैं, ये सिर्फ ना आपने कॉन्सेप्ट देखना है, अभी बाद में कब कैसे क्यों यूज करेंगे आगे आपको बताएंगे, ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये आप इसको भी, और ये दूसरी मैंने मार्क कर ली है, आप इसको भी क्या कह सकते हैं, ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं, इसको भी ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं। तो मुझे जल्दी से मैसेज करके फौरन विद इन अ मिनट बताना है, इसके बाद स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं कि ऑर्डर फ्लो की सर समझ आ रही है। सर ऑर्डर फ्लो मैन्युपुलेशन की तरह होता है, मैन्युपुलेशन जी, जी कह सकते, मैन्युपुलेशन नहीं, अकोमुलेशन। इनसा ये जो है ना अकोमुलेशन की तरह होता है, मैन्युपुलेशन की तरह नहीं होता। मखदूम क्लियर है, फहीम समेजो क्लियर है, बाकी भी बताएं जल्दी से, सारे मैसेज करें। उमैर क्लियर है, ये यासिर मलिक कौन है, ठीक है, क्लियर है। वीवो क्लियर है, ताहिर इमरान क्लियर है, सर समझ आ रही है, क्लियर है। तहरीम क्लियर है, राशिद हफीज क्लियर है, यासिर क्लियर है, अजहर महमूद शाह क्लियर है। बस यही बंदे बैठे हुए हैं, बाकी भी बताए ना, मेरे ख्याल से 3 4 रहते हैं, मैं देखूं सही कि को किस बंदे का मैसेज नहीं आया। वन प्लस नोड एंड इनका मैसेज नहीं आया, राशिद हफीज का मैसेज नहीं आया, वीवो का आया हुआ है, इन दो बंदों के। आस मियो भाई, आपका नाम क्या है, या ये नाम लिखा करे ना। हाँ उनका भी आ गया क्लियर, चलें ठीक है, स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। ये तो कंफर्मेशन टाइप थी, ये सान स्ट्रेटेजी है। आज जो हम पहली स्ट्रेटेजी आपको मैं सिखाने जा रहा हूं ना, इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीवियस कोर्स में भी सिखाई गई है। हम खुद भी इसी पे काम करते हैं, इसी बेस पे मैं आपको सिग्नल भी दिया करूंगा, अभी जब कोर्स के बाद आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, सिग्नल ग्रुप में ऐड करेंगे, तो आप इसको देखेंगे कि बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी जो हमने सीखनी है ना, स्ट्रेटेजी नंबर 1 लिखा हुआ है आपके कंटेंट पे, आपने देखा होगा, इसका नाम है अल्केमिस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अल्केमिस्ट का इसका एक स्ट्रेटजी का नाम है। अब आपने जो बेसिक लेवल में चीज सीखी थी, बहुत आसान है ये भी चीज, अभी 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगी, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक है। ठीक है, ये जो हमने सीखी हुई है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये उसमें हमने चेंजेस की हुई हैं, जो इन्होंने वैसे सिखाई हुई है ना, क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड वालों ने सिखाई हुई है, या जो हमने इंग्लिश के कोर्सेज किए हुए हैं उसमें बहुत डिफिकल्ट टाइप की इसकी इंग्लिश वगैरह लिखी हुई है, लेकिन उसमें हमने कुछ चीजें चेंजिंग की हैं, क्योंकि जब हमने बैक टेस्टिंग की ऑफिस में बैठ के इसकी, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि इसमें एडिशनल हैं, जो कि ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें इसे अपने तरीके से फिर डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद
इतनी आसान करके आपको बताई जाएगी, मेरे ख्याल से कोई आप में से मैट्रिक वाला स्टूडेंट भी है ना तो उसको भी ये समझ आ जाएगी। ठीक है, और आप खुद इस चीज को बोलेंगे। और आपको ये मैं दिखाऊंगा अभी, मैं आपके प्रो के कोर्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपको हमने सिखाई है ये क्या है, और उनका जो मैंने सीखी थी उनका जो मैं पेज है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप कहेंगे कि ये तो पता नहीं क्या है, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आनी। और आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल से जो हमने आपको बताई है। तो अभी 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगी, ये मैंने मिटा दिया है। आपने स्पोर्ट रेजिस्टेंस सीखी। ठीक है, अल्केमिस्ट की स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है वो आपको बताते हैं। पहले आपने ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है स्पोर्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये देखिए मैंने क्या कहा था, वो ऑर्डर ब्लॉक आपने क्लियर करना है, हर जगह पे ही ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक की चीजें इस्तेमाल होनी है। अब रेजिस्टेंस पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये क्या बन गया, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपने सीख लिया, ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है, ये आपने क्या सीख लिया, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। अगर इसी तरह की कैंडल के साथ मार्केट सेम एक सेल की कैंडल बना दे, एक बाई की कैंडल के साथ रेजिस्टेंस लेवल पे मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको। बाई की कैंडल का कलर हम करते हैं ब्लू। ठीक है, और सेल की कैंडल का हम कलर करते हैं रेड। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस पे पहले एक बाई की कैंडल बनी हो, उसके बाद एक कैंडल बन जाए सेल की। और कैंडल इस तरीके से बने कि गौर से देखो, जो इनकी ये रेजिस्टेंस ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस लेवल पे दोनों की बॉडी सेम हो। ठीक है, अब इस तरीके से ना हो कि इसकी ये ना, ये क्या कहते हैं, ये इस तरीके से ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से भी वैलिड नहीं है, इसकी बॉडी या तो इस तरीके से इकट्ठी हो, या जो सेलिंग की कैंडल है ना उसकी बॉडी इस तरीके से बड़ी भी हो सकती है। इसको कहते हैं एल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस। अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस कहते हैं किसी भी रेजिस्टेंस वाले लेवल पे जब जाके मार्केट की कोई भी हाई पॉइंट आपका पड़ा हुआ है ना, आपने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, उस रेजिस्टेंस पे इस तरह की दो कैंडल बने। ठीक है, एक बाई की बनी हो, H1 में ये देखना है आपने। ठीक है, मिनिमम टाइम फ्रेम H1 है, H1 या H4 में देखना है, ये मिनट 15 में नहीं देखना। मिनट 15 मिनट 5 में हमने इसकी कंफर्मेशन देखनी है, कंफर्मेशन की क्लास कल है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपने देखना है कि ये स्ट्रेटजी है क्या। अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस ये कहती है कि एक बाई की कैंडल बनी हो, दूसरी सेम उसी तरह सेल की कैंडल बन जाए। ठीक है, इस तरीके से बॉडी बराबर हो फिर भी ठीक है। बॉडी सेलिंग वाली कैंडल की जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी, उतना ज्यादा वो हमारे लिए फायदामंद है। इस तरीके से बॉडी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से बराबर भी हो सकती है। अगर छोटी होती जाएगी तो उसकी एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि बॉडी जितनी मर्जी हो बड़ी होगी ना, इसका मतलब है उतने ज्यादा सेलर इसमें मौजूद हो गए हैं, उतने ज्यादा सेलर की तादाद आ गई है, तो उसके ज्यादा सेल में जाने के चांसेस है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब किसी भी चीज को आप प्रेशर लगाएं, अब एक दीवार है, आपने दीवार को गिराना है। ठीक है, अब वो दीवार गिर नहीं रही, अगर वहां पे 20 बंदे उसको जोर लगा रहे हैं वो गिर नहीं रही, अगर 20 बंदों की जगह 40 बंदे आके जोर लगाएं तो मैक्सिमम चांसेस है ना कि दीवार गिर जाएगी। इसी तरह के अगर यहाँ पे इसकी बॉडी बड़ी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हैं। तो सेलर्स ज्यादा होंगे तो इसका फ्लो किस तरफ होगा, सेलिंग साइड पे इसका फ्लो होगा, नीचे वाली साइड पे फ्लो होगा, और हम नीचे इसकी क्या क्या सेल करेंगे और इसमें अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये है अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस। बिल्कुल सेम इसी तरह जो है वो अल्केमिस्ट का जो है सपोर्ट होगी। अल्केमिस्ट की सपोर्ट हमें ये कहती है कि आपकी एक कैंडल सेल की हो और दूसरी कैंडल जो है ना वो बाई की हो। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं एक दफा रिमूव करता हूँ। कि सपोर्ट लेवल पे पहले इस तरह एक सेल की कैंडल बने, सेल की कैंडल बनने के बाद जो आपकी है ना एक ना कैंडल बाई की बन जाए, सेम उसी तरह जैसे ऊपर बनी हुई है। ऊपर पहले बाई की बननी है, रेजिस्टेंस में पहले बाई की बने फिर सेल की बड़ी बने। तो सपोर्ट वाले लेवल पे जो है ना पहले सेल की बने फिर बाई की बने। इस तरीके से ये मैंने इसके कलर उस हिसाब से कर दिए, स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको पता चला हो कि पहले कौन सी कलर बने बाद में कौन सी बने। इसको कहते हैं अल्केमिस्ट की सपोर्ट, अल्केमिस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट।
ये स्पोर्ट लेवल है जो तो आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस सिखाई गई है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये अल्केमिस्ट की स्पोर्ट है। स्पोर्ट लेवल पे जब अल्केमिस्ट की स्पोर्ट बनेगी तो आप मार्केट में अपनी बाई की ट्रेड प्लेस करेंगे। आपके डेमो काउंट बने होंगे, कल आपने ट्रेड प्लेस करके देखना भी है। ठीक है, इंशाल्लाह कल से आपकी दुआएं आना शुरू हो जाएंगी मुझे। यहां से मार्केट बाय जाएगी, ये जो बनी हुई है यहाँ से मार्केट सेल आएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। इसकी कंफर्मेशन कैसे देखनी है छोटे टाइम फ्रेम में, ये आपने अल्केमिस्ट की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये H1 में देखनी है या H4 में ये कैंडल्स देखनी है। कंफर्मेशन इसकी छोटे टाइम फ्रेम में देखनी है, मिनट 5 और मिनट 15 में, वो हम सीखेंगे कल। अब इसको जाके मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। लाइव मार्केट में ये देखें, ये एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे एक ये सेलिंग कैंडल बनी हुई है। सेलिंग कैंडल के साथ ये ग्रीन वाली बाय कैंडल बनेंगी। नीचे से बॉडी बराबर है, नीचे से देखें, गौर से देखें, बॉडी बराबर है। ये अल्केमिस्ट की सपोर्ट बनी, मार्केट बूम ऊपर निकल गई। ये देखें, ये अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस बनी हुई है, एक बाय की कैंडल, बिल्कुल उसी बॉडी से ये रेड कैंडल शुरू, ये नीचे आई है, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई है। कंफर्मेशन ये मैं आपको मजीद क्लियर करवाता हूँ। ये देखें, मार्केट उसके बाद नीचे गई है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमने ये कौन सा एक्स यूएसडी, इसका मैं आपको मजीद भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे बनी हुई होंगी। इसके हमने ना यहाँ से प्रॉफिट भी बुक किए हुए हैं। यहाँ पे ये H1 की, ये H1 ही है। ठीक है, ये लाइव मार्केट में मैं दिखाता हूँ, वो तो हम बहुत पीछे चलेंगे, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये देखें, अब देखते जाना है आपने। ठीक है, ये अल्केमिस्ट की सपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी अल्केमिस्ट की सपोर्ट पड़ी है, ये भी अल्केमिस्ट की सपोर्ट पड़ी है, ये भी अल्केमिस्ट की सपोर्ट पड़ी है, ये भी बिल्कुल बराबर है कैंडल, ये वाली। ठीक है, ये वाली, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी सही समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद ये अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, बाइंग कैंडल, बाइंग की कैंडल बिल्कुल बॉडी बराबर है, और नीचे आके मार्केट ने रुका है, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये मैंने सिग्नल ग्रुप में यहाँ पे सिग्नल भी दिया था। ये अल्केमिस्ट, ये एग्जैक्टली आप यकीन करेंगे, मैं बिल्कुल इस पिन पॉइंट से मैंने सेल करवाया था, इस पिन पॉइंट से। और यहाँ से देखिए मार्केट कितनी जबरदस्त किस्म की नीचे आई है। ये देखें, अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट कैसे बूम करके नीचे गिरी है। ये डायरेक्शन सेल थी, हमने ये सारे एरिया में सेलिंग ही करते रहे, बाय बहुत कम की है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेल थी। डायरेक्शन अभी आपको बतानी है आगे। ये अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल आया। ठीक है, यहाँ से भी हमने मार्केट में सेल किए थे। ये अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी सेल आया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये भी अल्केमिस्ट की एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, बाई कैंडल बॉडी बराबर थी, ये नीचे आके रेड की क्लोज होगी, यहाँ से भी हमने सेल किया है। अब जल्दी से मैसेज छेड़ के बताओ इसकी समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। मखदूम क्लियर है। मेरे ख्याल से यहाँ आप लोगों में से जो टॉपर बंदा निकलेगा यही निकलेगा, मखदूम क्लियर है। तहरीम सरल कमीज नहीं, जो सप्लाई बनती है वो भी समझा दें एक बार। तहरीम आप कौन सी सप्लाई की बात करें? यहाँ पे हम सप्लाई, किसी सप्लाई का हमने कंसेप्ट लेके ही नहीं आना। क्लियर है, फहीम क्लियर है, मैं रशीद समझ आ गई है सर, राव यासिर क्लियर है, वन प्लस क्लियर है, विकास क्लियर है, क्लियर है। सर दोबारा रिवाइज करें, अजहर महमूद शाह करवा देते हैं। मोहम्मद असदुल्ला क्लियर है, वकास अहमद सर इसे इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं या अलग है? नहीं, इंगल्फिंग बिल्कुल बोल सकते हैं वकास भाई। वकास भाई इंगल्फिंग बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर साइड से दोनों बॉडी बराबर होनी चाहिए, बॉडी दोनों की बराबर होनी चाहिए, इंगल्फिंग बोल सकते हैं सर। यहाँ पे एफबीजी भी नहीं देखना, वो आगे आपको कंफर्मेशन में बताएंगे ना। ये जब बने अपने डायरेक्ट सेल कर सकते हैं कल, एफवीजी वगैरह आपको बताएंगे, ये स्ट्रेटेजी है। एफवीजी हमने कंफर्मेशन में देखना है। इंसा क्लियर है, वीवो क्लियर है, मोहम्मद असुल्ला बुलिश एंड बीरिश इंगल्फिंग, यस बिल्कुल ठीक है। अरे बुलिश एंड बीरिश इंगल्फिंग आप देख सकते हैं, लेकिन साहब ने अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट का मतलब आप सिंपल सा यहाँ पे ये ले लें कि दोनों की ना बॉडी बराबर होनी चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल पे और सपोर्ट लेवल पे। सर यहाँ पे एफवीजी ने भी बता दिया, ओके ओके भाई, आगे पता लगा लगा जी जी। हाँ
ठीक है, एक दफा मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, मोस्टली लोगों को क्लियर है। देखिए भाई, सिंपल सी ये इसकी टेक्निक है कि आपका जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, पहले हमने सिर्फ एक हाई पॉइंट पे एक लाइन लगा देनी होती थी। अब आपने ये करना है कि इस तरीके से अगर बाय मार्केट जा रही है ना ये, ठीक है, ये बाय मार्केट जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने ना एक कैंडल बना दी ये वाली, बुलिश बार जाते हुए। बुलिश कैंडल के साथ मार्केट जैसे ही एक सेल की कैंडल ऐसे बनाए H1 या H4 में, जिसकी बॉडी पिछली से बराबर हो, या बॉडी ऊपर से बिल्कुल सेम बनी हो, ठीक है। मतलब कि ये जो हाई पॉइंट है ना जहाँ पे बाई की क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल सेम वहीं से बॉडी स्टार्ट हुई हो और वो नीचे आके क्लोज हुई हो, ठीक है। अब नीचे आके बॉडी ये बड़ी बनती है तो इसको इंगल्फिंग भी बोलते होते हैं, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट नया मतलब बॉडी का समझा दिया, इंगल्फिंग की नई चीज है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से मैंने बोला नहीं, इसको इंगल्फिंग कहते हैं। इंगल्फिंग वो हो जाएगी तो वेल एंड गुड है, ठीक है, इसकी ज्यादा एक्यूरेसी है, जो कि मैंने आपको वो मिसाल दी कि 40 बंदे जोर लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा। जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होगी इसका मतलब है कि उतना ज्यादा सैलर्स का प्रेशर है। ये इस तरीके से बराबर भी हो सकती है, बराबर से थोड़ी छोटी भी हो सकती है, लेकिन बराबर वाली का अच्छा रिजल्ट है, ज्यादा वाली का उससे अच्छा रिजल्ट है। और अगर ये बराबर से थोड़ी कम हो जाती है ना तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि अल्केमिस्ट का मतलब ये है कि ऊपर साइड से दोनों की बॉडी बराबर हो। सेम इसी तरह जो स्पोर्ट वाला लेवल होगा उधर भी एक इस तरीके से, पहले मार्केट अगर ऊपर से सेल आ रही है ना, यहाँ से मार्केट ऐसे करके सेल आ रही है, तो सेल आते आते यहाँ पे जो आपकी कैंडल बनेगी, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये सेलिंग कैंडल है, ठीक है। ये एक जैसे ही सेल कैंडल बने, उसके फौरन साथ मार्केट ना एक बुलिश कैंडल बना दे, ऐसे करके, ठीक है। ये मार्केट क्या कर दे, बुलिश कैंडल बना दे, ठीक है। अब ये सेलिंग नीचे से बॉडी बराबर होनी चाहिए, ये नीचे लो लेवल से। अब इसका क्या मतलब है, ये अल्केमिस्ट की सपोर्ट, रेजिस्टेंस में ऊपर से बॉडी सेम हो, अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस नीचे से बॉडी सेम हो तो अल्केमिस्ट की सपोर्ट। इसके बाद आपने इसको अभी कल के लिए ये है कि कल ये असाइनमेंट बनानी है और साथ आप इसके साथ डेमो अकाउंट पे इसको बाय करें, यहाँ से बाय करें। जब ये बने, यहाँ से सेल करें, मार रेशो 2 का टीपी रख लें, जितना एसएल है उससे $2 का एसएल है तो $4 का टीपी रख लें, इसके ऊपर ही एसएल रख लें इस कैंडल के ऊपर। और जितना एसएल है उससे डबल टीपी रख लें, इसका भी ये जितना इस लो से नीचे टीपी जितना एसएल है उससे डबल टीपी रख लें, ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखनी होती है, वो आज नहीं हम करेंगे, वो कल करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। कल सिर्फ कंफर्मेशन किया हाउ टू टेक एंट्री, कि हमने एंट्री कैसे लेनी है मार्केट में। मतलब पहले ये स्ट्रेटेजी बनेगी, इसके बाद कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेंगे, तो आपकी एक स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगी और इस पे आप ट्रेडिंग करके, आप सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं पूरी जिंदगी। लेकिन क्योंकि हमने पूरा कोर्स करवाना है तो आपको बाकी चीजें भी सिखाएंगे। तो अब जल्दी से मैसेज करके बताएंगे क्लियर हो गया। किसी एक भाई ने कहा हुआ था कि दोबारा बता दे, उनके लिए मैंने दोबारा बताया, जल्दी से मैसेज करते हैं। वन प्लस नोड भाई, नाम लिख लिया करें ताकि आपके नाम का पता चल जाएगा, तो मुझे डिस्कशन ग्रुप में आसानी हो जाएगी कि ये भाई क्लास दे रहे हैं। क्योंकि एक और बात सुन ले, फैसल भाई हैं, फैसल भाई नाम लिख लेना, इतना प्यारा आपका नाम है। हमें पता है आपके पास वन प्लस का मोबाइल है, तो नाम लिख लें। सर करेंसी पेयर पे ये स्ट्रैटेजी वर्क बिल्कुल करेगी तहरीम, बिल्कुल 100% करेगी, 100% करेगी। मैं आपको करेंसी पेयर दिखाता भी हूँ। अच्छा, एक और बात सुन ले, करेंसी पेयर दिखाने से पहले, आज मुझे अबू बकर बता रहा था कि असाइनमेंट बहुत कम थी, कल मैं खुद आपका ग्रुप चेक करने आऊंगा, मैं देखूंगा किस किस की असाइनमेंट है, जिसकी नहीं होगी मैं रिमूव कर दूंगा। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, मतलब लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करते, उनसे भी गुजारिश है कि अगर रिकॉर्डिंग अब मसरूफ होती है तो एटलीस्ट असाइनमेंट चेक करवाया करें। क्योंकि हमने हर कोर्स से 30 बंदे जो होते हैं ना प्रॉफिटेबल निकालने होते हैं, ठीक है। हमारी एकेडमी का पहले बहुत अच्छा नाम है, तो हमने अपनी एक्यूरेसी खराब नहीं करनी, ठीक है। सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो जिन बंदों की असाइनमेंट नहीं होगी कल को किसी ने नहीं कहना, ठीक है। यहाँ पे मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, यहाँ पे मेरे बहुत क्लोज क्लोज लोग भी हैं, ठीक है। यहाँ पे यासिर भाई भी हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, वो भी अपनी असाइनमेंट भेजते हैं। तो आपने क्या करना है कि असाइनमेंट भेजनी है, जिसकी असाइनमेंट नहीं होगी तो मैं ना क्या कहते हैं उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब मैं ना करेंसी पेयर पे जाके आपको ये दिखा देता हूँ, करेंसी पेयर पे हम कोई भी खोल लेते हैं। यूरो मेरा फेवरेट पेयर है, इसको मैं ओपन करता हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट पेयर है ये।
ये चेक करें। अब रेंडम मैंने ओपन किया, ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, अल्केमिस्ट की स्पोर्ट। डायरेक्शन आपको भी सिखाऊंगा, अभी आपने डायरेक्शन नहीं सीखी हुई, ठीक है। जब मैं डायरेक्शन सिखाऊंगा ना, अगर डायरेक्शन बाय की होगी तो जहां पे अल्केमिस्ट का बाय बनेगा फौरन बाय। डायरेक्शन सेल है, डायरेक्शन में ही आपको इतना कुछ है ना, आप यकीन करेंगे। ये तो आगे जाके मैं आपको बताऊं ना कि डायरेक्शन को मैंने सीखने के लिए क्या क्या मंजन बेचे हैं मैंने, क्या क्या मैंने तगदो की हैं। ये देखें, आपको तो ये चीजें फ्री में मिल रही हैं। ये अल्केमिस्ट की स्पोर्ट मार्केट बूम ऊपर गई, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये हल्की सी ये रेजिस्टेंस बनी थी। ये इधर भी अल्केमिस्ट की बेस पे मेरे ख्याल से बाय वगैरह हमने करवाया था। नहीं, ये मैं तो भाई नहीं लगता बाई करवाया था, लेकिन ये हमारे प्रॉफिट में जाने के बाद नीचे आई थी। ये भी आगे आगे रिस्क मैनेजमेंट में आपको चीजें बताएंगे, ठीक है। तो अल्केमिस्ट की ये गोल्ड पे, करेंसी पेयर पे, सारी जगह पे बहुत अच्छा वैलिड होती है। ये देखें, इधर इधर से अल्केमिस्ट की हमने ये भी सेल करवाई थी। ये हमने लाइव सिग्नल दिया था सिग्नल ग्रुप में। यहाँ पे ये अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस बनी थी। ये देखें, डायरेक्शन इसकी सेल थी, हमने देखा था। ये बनी थी, और यहाँ से हमने इसकी कंफर्मेशन दे के सेल करवाया था। और ये देखें, पुराना टीपी भी हिट हुआ है, मार्केट नीचे आके टीपी की है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेल थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट मजीद ऊपर गई है। इसके बाद मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं देखी हुई गोल्ड की, तो मैंने डायरेक्शन देखी हुई है, मैंने वीकली एनालिसिस भी अपलोड किए हुए हैं कि बुलिश डायरेक्शन में है। तो ये आप जो है ना बिल्कुल करेंसी पेयर पे भी देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। इंगली कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, बिल्कुल वेट करेंगे। दूसरी कैंडल जो होगी ना अल्केमिस्ट की, जो बॉडी को बराबर क्लोज देखनी, जब तक वो क्लोज नहीं होगी तो आप तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरी कैंडल क्लोज होने देनी है। बिल्कुल वेट करेंगे दोनों कैंडल। एक सेल की तो पहले क्लोज हो चुकी होगी ना, जो दूसरी बन रही होगी। दूसरी कैंडल जैसी क्लोज होगी, जैसे ही अल्केमिस्ट की सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंप्लीट होगी, उसके बाद एंट्री होगी। पहले कैंडल क्लोजिंग से पहले एंट्री नहीं होगी। क्लियर है ये? क्लियर है। अजहर भाई क्लियर है जी, सर क्लियर है। चलें ठीक है जी, क्लियर है। सारे मैसेज किया करें, मैंने पहले भी बोला हुआ है, 2 बंदे 3 बंदे एक्टिव बैठे होते हैं, पता नहीं बाकी क्या कर रहे होते हैं। अगर आप क्लास में मेरी बातें नहीं सुन रहे तो रिकॉर्डिंग आपने क्या सुननी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। सुबह मैं आपकी जो है ना क्या कहते हैं, असाइनमेंट चेक करने में खुद आऊंगा। कोई भी आपकी कंफ्यूजन हुई, क्योंकि ये पहली स्ट्रेटजी है, पहली स्ट्रेटजी समझ आ गई तो आप प्रॉफिट करेंगे। अगर यही पहली स्ट्रेटजी समझ ना आई तो फिर आपने क्या प्रॉफिट करना है। तो अगर कंफ्यूजन हुई तो मैं खुद भी क्लियर करवाऊंगा। असाइनमेंट सबने भेजनी है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम जो है वो इसकी कंफर्मेशन के साथ नेक्स्ट क्लास करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।